का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। तो दोस्तों आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड ग्रुप सी समूह की तैयारी कैसे करें। जो नई अभी वैकेंसीज आई हैं कनिष्ठ सहायक, उसकी तैयारी कैसे करें, जिसके 386 पदों हेतु यूपी ट्रिपल एस सी ने नया कैलेंडर जारी किया, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। और आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके मन में जो जो नए नए सवाल उत्पन्न होते रहते हैं, उनका जवाब भी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमने ये जानना है कि समूह की तैयारी कैसे करें। अब इस चीज़ के लिए हमको इसका सिलेबस जानना होगा। हमें किसी भी जॉब की तैयारी करनी है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए हमको उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए। जो कनिष्ठ सहायक के 386 पद हैं उनकी तैयारी हमें कैसे करनी है, और कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम कब है, कि हमारे पास कितना टाइम है, कि उस हम एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है। हमने इसमें रिविज़न भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, मॉक भी लगाने हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास कितना टाइम है, और बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग इसमें डाउट रहते हैं कि हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। एज ए बेसिक अगर हम स्टार्ट करेंगे, अगर जो नया बंदा होता है वो कैसे स्टार्ट करेगा अपनी तैयारी को, तो इसके लिए ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसका सिलेबस पता नहीं है तो हम उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो जो उत्तराखंड ग्रुप सी का सिलेबस है वो टोटल 100 मार्क्स का सिलेबस बनता है, जो कि वनडे एग्ज़ाम्स हैं। उसमें सारों में जो क्या होता है 100 मार्क्स का सिलेबस बनता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम यही रहता है, जो मैंने यहाँ पे PDF बनाया है इसी का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। जो कि पहला उत्तराखंड 40 मार्क्स का बहुत हाई वेटेज का सब्जेक्ट है उत्तराखंड हमारे, क्योंकि उत्तराखंड का एग्ज़ाम है तो उत्तराखंड का वेटेज रहना ही है। उसके बाद आता है हमारा हिंदी। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है अपना, और हल्का सब्जेक्ट है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ज़्यादा हमारा कंसेप्ट अच्छा होगा, तो हमारी हिंदी में पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। देन उसके बाद आते हैं हम थर्ड, जो क्या है GS और करंट अफेयर, जो कि आती है 25 मार्क्स की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी आ जाता है। उसके बाद है फोर्थ सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग। रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है, पहले से बहुत कम मार्क्स की आती थी, 5 मार्क्स की, 7 मार्क्स की, 3 मार्क्स की आती थी, लेकिन अब प्रॉपर 10 मार्क्स की आती है रीजनिंग। एंड उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर, जो 5 मार्क्स का आता है। तो ये इसका सिलेबस एनालिसिस है, जो कि 40, 20, 25, 10 एंड 5 मार्क्स में बटा है। हमें सबसे पहले अपना उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद हमारी हिंदी है, रीजनिंग और कंप्यूटर। GS 25 मार्क्स का, लेकिन सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस इसका GS का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो हमें उतना उसके लिए हमको हाई लेवल पे नहीं जाना है कि हम पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत उठा लाएं या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम लेके आएँ। तो हमें इतने ऊपर नहीं जाना है। मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपने प्रिपेयर करना है, कहाँ यूट्यूब में वीडियोस देखनी है, कौन से चैनल्स को फॉलो करना है। तो मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताऊंगा। बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है जो नए एस्पिरेंट्स हैं। तो आगे देखते हैं अब हम बुक लिस्ट की तरफ। उत्तराखंड की बुक लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में बहुत सारे बुक हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री के लिए स्पेशली बोले तो हमारे पास डॉक्टर अजय रावत की बुक है, राजेंद्र बलोदी जी की बुक है, और यशवंत कठौर जी की बुक है। बहुत सारे बुक हैं, लेकिन ये जो बुक्स हैं जो हाई स्टैंडर्ड की बुक हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इन बुक्स पे जानना प्रेफर मत करना, क्योंकि बहुत हाई लेवल की बुक हैं, हमारे समझ में आएंगी नहीं। तो आपको अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो आपके पास परीक्षावाणी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि इधर लेफ्ट साइड में उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन उत्तराखंड करके परीक्षावाणी आती है उत्तराखंड की ये। तो इस बुक को आप हर एस्पिरेंट्स के पास बुक होनी चाहिए, जो कि बेसिक से स्टार्टिंग से तैयारी करता है। उसने परीक्षावाणी हमेशा, आप किसी से पूछ लेना, उसके पास परीक्षावाणी हमेशा रहेगी, जिसने अगर उत्तराखंड की तैयारी की होगी। सेकंड जो बुक है वो BS नेगी। ये बहुत बुक आजकल चर्चित है मार्केट में, और इसके नए संस्करण अभी परसों ही 15 जून को आया है। ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें नोट्स वाइज, जैसे नोट्स प्रॉपर नोट्स के हिसाब से इसमें दिया है। जो लोग आलस करते हैं नोट्स बनाने में, उनके लिए भी बुक वैसे हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें एकदम प्योर फॉर्म में दिए है, और समझ में भी जल्दी आ जाता है, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। तो उत्तराखंड के लिए आपकी 2 बुक इनफ है। अगर आपको 40 में से 30 to 35 स्कोर करना है तो आपका जो उत्तराखंड की परीक्षावाणी और BS नेगी सिंगल लाइन है, इनफ है। बाकी इसमें जो हमारा आता है वो है करंट अफेयर। उत्तराखंड का करंट अफेयर, जिसमें बजट और आर्थिक सर्वे आता है, ये हमको आना चाहिए। तो हमारे मार्क्स कम से कम 35 से 36 37 तक बन जाते हैं। उत्तराखंड की बुक लिस्ट ये है। इसके बाद हम आते हैं आपका जो है GS के लिए। GS में हमारे ये है लूसेंट
लूसेंट आपने बुक जानते हैं, सब लोग लूसेंट से परिचित हैं, लेकिन लूसेंट से सिर्फ नोट से बनाने हैं। जो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, जैसे हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, पॉलिटी में है, इकोनॉमी में, जो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा वो हमको यूट्यूब वीडियो से ही करना पड़ेगा। नोट्स के लिए आप किस में जाएंगे? लूसेंट में जाएंगे। ऐसा ही सेम हिंदी के लिए है। हिंदी में आपके पास लूसेंट हिंदी, हरदेव बहारी या राजपाल सिंह, इन तीनों में से कोई भी बुक तो आप उसको प्रेफर कीजिए, उसको पढ़िए। और आपका कंसेप्ट के लिए आपके पास यूट्यूब होना चाहिए, जिसमें आप ए फॉर अर्जुन सर को देख सकते हैं, या कोई भी जो हिंदी पढ़ाते हैं, कोई सर भी जैसे पेट एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं या एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर पर। कंप्यूटर के लिए है जो कि ए फॉर अर्जुन सर हैं जो पढ़ाते हैं, उनकी हमने प्लेलिस्ट, उन्होंने सर ने एक मैराथन बना के दो क्लासेस बना रखी है मैराथन, 3.5 घंटे की है। तो आप उन मैराथन को भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं सर ने, तो उनको प्रेफर कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है, अब आते हैं हम रीजनिंग के लिए। रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप अग्निवीर वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, लेकिन आप इसमें भी 10 नंबर की प्योर रीजनिंग आती है। तो आप संदीप सर की प्लेलिस्ट है एक, उसको देख सकते हैं, और कोई भी रैंडम प्लेलिस्ट यूट्यूब से उठा सकते देख सकते हैं। अब आते हैं वीडियो का लास्ट पॉइंट की, कनिष्ठ सहायक एग्जाम है कब। तो जो ट्रिपल एस ने अपना कैलेंडर जारी किया है, उसमें जो फॉर्म की डेट बताई गई है वो 5 दिसंबर 2025 है, और जो एग्ज़ाम की डेट है वो 10 मई 2026 है, यानी अगले साल। तो आपके पास अभी से कम 7 से 8 महीने प्रॉपर हैं कि आप एग्ज़ाम में तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, मैं सोचता हूँ। और अब अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूँ तो आपको, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।